कहानी का शीर्षक है तीसरी बेटी। मैं गहरी नींद में सो रहा था। सुबह 4 बजे पापा मेरे कमरे में आए और मुझे जगाते हुए बोले, तुम अभी राशि के घर चले जाओ, मुझे बहुत बुरा सपना आया है। उनके हाथ में कार की चाबी और रुपयों से भरा एक पर्स था। सब ठीक तो है ना पापा? मेरे मुंह से निकला। ईश्वर करे सब ठीक ही हो। उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास नहीं था। उनकी आँखों में तो नींद भी नहीं थी। बेचैनी और उलझन उनके आँखों में स्पष्ट देखा जा सकता था। स्वप्न न जाने किस रास्ते से आया होगा। मुझे 20 मिनट लगे तैयार होने में। तब तक वे कार में बहुत सारा सामान रखते रहे जो बहन के घर ले जाना था। 60 किलोमीटर का सफ़र सुबह के वक्त घंटे भर का भी नहीं था। गर्मी से जलते दिनों की वह सुबह विवश होकर आ गई थी, जिसके पूर्वी छोर पर एक बंदर के बच्चे सा छोटा लाल सूरज आंखें मसल रहा था। अभी सप्ताह भर पहले ही बहन ने सारी पूजाओं, तंत्र मंत्र, ताबीज़ों के जादू को ध्वस्त कर तीसरी बेटी को जन्म दिया था। कल शाम ही तो उससे बात हुई थी। वहाँ उदासी तो थी, लेकिन किसी अनिष्ट की आशंका नहीं थी। जब मैं वहाँ पहुँचा, उनके घर के आगे लगा पुराना अशोक वृक्ष उदास और झुलसा हुआ था। दरवाज़ा इतनी मजबूती से बंद था कि उसे किसी आगंतुक की प्रतीक्षा नहीं थी। जब वह खुला तो उसके पीछे से बहन के ससुर दिखाई पड़े, जिनकी आंखों में एक विचित्र भाव था। मेरे लिए स्वागत का भाव तो बिल्कुल नहीं था। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठने का इशारा किया और पुकार लगाई, बहू, राहुल आया है। ज़रूर तुमने ही बुलाया होगा। राशि को आने में समय लगा। भीतर से कई तरह की आवाज़ें आ रही थीं। उनके आधार पर मैं इतना ही सोच पा रहा था कि यह परिवार तीसरी बेटी के स्वागत के लिए तैयार नहीं था। तुम्हें कैसे लगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इन क्षणों में? उस नन्ही सी जान को छाती से चिपकाते हुए राशि ने कहा, ये लोग इसे मार डालेंगे सिर्फ इसलिए कि ये लड़की है। कल रात माँ जी ने इसके मुंह में कुछ डाल दिया था। अचानक मेरी नज़र पड़ गई और मैंने इसके मुंह को साफ किया। इसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं। आज की सुबह ये नहीं देख पाती। राशि रोते हुए काँप रही थी। मैं चाहती हूँ पुलिस को रिपोर्ट किया जाए। क्या कोई मेरी संतान को इसलिए मार देना चाहता है कि वह एक बेटी है? दरवाजे के पीछे उसका पति खड़ा था, मानो जन्म जन्म से गूंगा हो। मैं कुछ देर सोचता रहा। मेरा दिमाग कुछ और ही कह रहा था। राशि, पुलिस सिर्फ पैसा वसूलेगी, न्याय मिलने में बहुत देर लगेगी। न्याय मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अब आम आदमी को लगने लगा है इस देश की अदालतों की चाबी बड़े वकीलों की चोर जेब में रहने लगी है। समय पर राहत सिर्फ नेताओं या देशद्रोहियों को मिलती है। हम कब तक लड़ेंगे? तुम बेटियों को लेकर मेरे साथ अपने घर चलो। राशि ने कुछ सामान और बेटियों को साथ ले लिया था। चलते समय राशि के ससुर ने कहा, बेटा राहुल, पुलिस को बीच में मत डालना। पुराने ज़माने की औरतें अनचाहे बेटियों को न जाने कब से नमक, धतूरा और चूना चटाकर मारती आई हैं। वे नहीं जानती वे क्या कर रही हैं। उन्होंने तो यह अपनी बड़ी बूढ़ियों से सीखा है। वे मेरे सामने कितनी बेशर्मी से एक हत्यारी परंपरा को सहारा ही नहीं दे रहे थे, बल्कि उस कृत्य को निष्पाप भी बता रहे थे। मेरे साथ कार में राशि और उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी 5 साल की अरु मेरे साथ आगे की सीट पर सीट बेल्ट पहनकर बैठी थी। वह बार बार कह रही थी, मामा, दादी इस पर्स को मार डालेंगी। अब हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। पापा ने कुछ ही घंटों में राशि के कमरे को ठीक कर दिया था। बच्चों के लिए दूध उबाल लिया था, फलों की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन मैंने या राशि ने तो उन्हें कुछ नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं। माँ की मृत्यु के बाद पापा माँ भी बन गए थे। राशि फिर कभी ससुराल नहीं गई। हम सबके लिए उसका आत्मसम्मान सर्वोपरि था। पापा हमें छोड़कर जा चुके हैं। मैंने विवाह नहीं किया। राशि की बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाना मेरे जीवन का
उद्देश्य बन गया था। आज राशि की बेटियां अपना ही नहीं, अपनी माँ का भी ख्याल रखती हैं। वे तीनों मल्टीनेशनल कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। अब मेरे पास समय ही समय है। देश देश घूमता हूँ। इस देश में स्त्रियां अब भी बेटियों को जन्म दे रही हैं। उनमें से कुछ के साथ आज भी वही हो रहा है जैसा राशि के साथ हुआ था। पर यह रहस्य अब भी मेरे सामने यथावत खड़ा है कि उस रात पापा ने सपने में क्या देखा था। ये एक अनसुलझी पहेली है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।